ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके ज़बरदस्त होते हैं। इसलिए कभी ये नहीं सोचना कि भगवान ने आपको इतनी प्रॉब्लम्स क्यों दी है, क्योंकि अक्सर काम उन्हीं को दिया जाता है जो काम करने के लायक होते हैं। भरोसा उन्हीं पे किया जाता है जो भरोसे के लायक होते हैं। इसलिए अगर आपको कामयाबी नहीं मिल रही है और नाकामयाबी हर बार अपना मुंह लेकर आपके सामने आ जाती है और प्रॉब्लम्स तो जैसे आपकी दोस्त बन चुकी है, तो घबराना मत, बल्कि खुश होना, क्योंकि भगवान आपसे कोई बड़ा काम करवाना चाहता है। वो आपकी इन छोटी छोटी खुशियों से खुश नहीं है, बल्कि वो तो चाहता है कि आप कुछ बड़ा करें ताकि आपकी सफलता बड़ी ज़बरदस्त हो। वो आपको बहुत से काम देकर, बहुत सी प्रॉब्लम्स देकर आपको किसी बड़े काम के लिए तैयार करना चाहता है। वो चाहता है कि आप इतने मजबूत हो जाएं कि छोटी मोटी प्रॉब्लम्स या कुछ नाकामयाबी आपके कॉन्फिडेंस को कम नहीं कर पाए और आप कामयाबी की राह पर चलते रहें और एक दिन कोई ऐसी सफलता प्राप्त करे जो आपको चमकता हुआ सितारा बना दे। आप ये समझ लो कि आपको किसी बड़े काम के लिए तैयार किया जा रहा है। चलते रहिए, लगातार चलते रहिए। जो प्रॉब्लम्स आपके सामने आती जाए सोल्व करते जाइए। और अगर गलती से सारी परेशानी एक साथ आ जाए तो घबराना मत, सोच में मत डूब जाना कि अब क्या करूं, बल्कि उसे एक कागज़ पर लिख लेना और एक एक करके हल करते जाना। रुकना नहीं है, ध्यान रखिए कि रुकना नहीं है, बल्कि चलते रहना है, चलते रहना है, वो भी सही प्लानिंग के साथ, सही दिशा में। आप इस लायक हो कि सफलता आपके कदम चूमे, इसीलिए आपको इस प्रकृति द्वारा चुना गया है। आपको चुना गया है, इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि आप अभी बहुत परेशान हैं, और जब आपकी परेशानी हद से ज़्यादा बढ़ती है और सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तो यही वो वक्त होता है जहां से आप चमकने लगते हो, सफलता की ओर बढ़ने लगते हो। लेकिन एक बात और ध्यान रखना कि कामयाबी के रास्ते में आपको बहुत से ऐसे रास्ते भी मिलेंगे जो आपको भटकाने की पूरी कोशिश करेंगे। बस आपको भटकना नहीं है, आपको चलते रहना है, कामयाबी के मजबूत इरादे के साथ। किसी ने सही कहा है कि लोग बहुत मिलेंगे आपको रास्ता भटकाने के लिए, लेकिन फैसला एक ही काफ़ी है मंजिल तक पहुंचाने के लिए। क्या हुआ अगर आपके सपने बड़े हैं? क्या हुआ अगर आपके सामने बहुत सी प्रॉब्लम पहाड़ के जैसे खड़ी है? क्या हुआ अगर आप बार बार अपनी मंजिल से फिसल रहे हैं? फिसलने में कोई बुराई नहीं है। अरे बुराई तो तब होगी जब आप फिसलने के बाद दोबारा कोशिश करना ही छोड़ दोगे। यहाँ मुझे हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता याद आ रही है जो मुझे काफ़ी पसंद भी है और ये आपको कुछ मोटिवेट भी करेगी। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना उसको नहीं अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए कोशिश करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आपके सपने चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो, आप कोशिश करते रहिए। मंजिल पाने की एक आग आपके अंदर होनी चाहिए। यही आग आपको कामयाबी के रास्ते में रोशनी का काम करेगी। जहाँ भी आपको अंधेरा नजर आएगा, वहाँ आपके अंदर जलती यही आग का ये जुनून आपके काम आएगा। ख्वाहिश कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पूरी हो सकती है, बस आपका दिल जिद्दी होना चाहिए। आप समंदर हो, आप ही को चुना गया है। हर मुश्किल वक्त की अपनी एक तपिश होती है। जब आपके सामने कोई मुश्किल आए तो उस तपिश में झुलस मत जाना। तपिश कितनी भी क्यों ना हो, कभी परेशान मत होना, क्योंकि धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो, समंदर कभी सूखा नहीं करते। सभी को चुना नहीं जाता। दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो बहुत कुछ करने में सक्षम हैं। दुनिया भर की सुविधाएं उन्हें दी गई है, लेकिन वो कोई काम नहीं करते और कोई कामयाबी हासिल नहीं कर पाते। क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें बड़ी सफलता के लिए चुना ही नहीं गया है। और ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके ज़बरदस्त होते हैं। अब आपकी मर्जी है कि इतना कुछ जानने के बाद भी आप कौन सा रास्ता चुनते हो। सब कुछ छोड़िए और ऊंची उड़ान का इरादा बना लीजिए। और एक बार जब आप ऐसा कर लोगे तो हर वो मंजिल जिसके आपने सपने देखे थे, वो खुद आपको रास्ता बताएगी। क्योंकि जब इरादा बना ही लिया ऊंची उड़ान का, तो फिर देखना फिजूल है कद आसमान का।